समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और 16 संस्कारों में यज्ञ करने वाले, कराने वाले और उन अग्निहोत्र आदि यज्ञों में, संस्कारों में सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को शरीर से, मन से और वाणी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथ संस्कार विधि में कुछ संकेत किया है। वहां दिया है कि जो कर्म करता है और कर्म कराने वाले, कर्म को करने वाला पुरोहित भी हो सकता है, ऋत्विक भी हो सकता है या यजमान भी हो सकता है। तो कर्म करता और कर्म कराने वाले पुरोहित, ऋत्विक शांति, धीरज और विचार पूर्वक क्रम से कर्म करें। तो जो कर्म किए जाते हैं, मंत्रों को बोलना, फिर आहुति डालना, जल सेचन आदि करना, आदि जो अनेक क्रियाएं की जाती हैं, उनको शांति से करना है, धैर्य पूर्वक करना है और विचार पूर्वक करना है। पहले उनके ऊपर विचार किया होगा तो भावना बनेगी मंत्रों को बोलते समय, और यदि पहले मंत्रों के ऊपर विचार नहीं किया होगा तो जिन मंत्रों का प्रयोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में अथवा संस्कारों में किया जाता है, उन मंत्रों की भावनाएं नहीं बनेगी। तो विचार पूर्वक क्रम से कर्म करें और करावें, और उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म व दूसरी बात कोई भी ना करे। जो यज्ञ चल रहा है या जो विशेष संस्कार चल रहा है, उससे भिन्न कोई भी काम ना करे और कोई दूसरी बात भी कोई ना करे। सारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। फिर संस्कारों में दर्शकों का अथवा श्रोताओं का कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके विषय में बताया। जो संस्कार क्रिया को देखना चाहें, वे पृथक पृथक मौन करके बैठे रहें। संस्कारों में जाते हैं, शिलान्यास है अथवा शाला प्रवेश है, वानप्रस्थ संस्कार है, संन्यास संस्कार है, तो उसमें जो सम्मिलित होते हैं वो मौन करके बैठे रहें, अलग अलग, आपस में बातचीत ना करें, कोई बातचीत हल्ला गुल्ला ना करने पावे, सब लोग ध्यान अवस्थित प्रसन्न वदन रहें। प्रसन्न वदन भी रहना है सबको और ध्यानावस्थित होना है, अर्थात कर्म से संबंधित ही ध्यान हो, विचार हो, दूसरा कोई ध्यान विचार मन के अंदर ना हो। फिर बताया कि सब संस्कारों के प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति आदि कैसे करें। संस्कारों में बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं, तो उसके विषय में बताया।
एक विद्वान व बुद्धिमान पुरुष स्तुति मंत्रों के पाठ और अर्थ द्वारा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाकर करे। तो एक विद्वान या बुद्धिमान मनुष्य स्तुति मंत्रों को बोलेगा और उनका अर्थ भी करेगा और ईश्वर में उसका ध्यान होगा। और बाकी के जो लोग हैं वो क्या है, ध्यान देके उस विद्वान या बुद्धिमान मनुष्य के मंत्रों को, अर्थों को सुनेंगे और उसके ऊपर विचार करेंगे। फिर शूद्र व्यक्ति संस्कारों में यज्ञ आदि कैसे करे? वैसे शूद्र के लिए दैनिक अग्निहोत्र का विधान नहीं है। दैनिक अग्निहोत्र किसके लिए है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए उसका विधान नहीं है। लेकिन शूद्र का भी विवाह संस्कार होता है, बच्चे होते हैं, चूड़ाकर्म संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, वो भी मकान बनाता है, मकान में प्रवेश करता है, शाला प्रवेश उसका भी होगा। तो उन संस्कारों में जो कि शूद्र से संबंधित है, तो वहाँ पर बताया कि यदि कोई यजमान या कार्यकर्ता, यजमान शूद्र है, वो विवाह संस्कार करवा रहा है अथवा उसका कोई पुत्र हो गया है, उसका नामकरण संस्कार करा रहा है, सीमंतोन्नयन संस्कार करवा रहा है, तो वो जो शूद्र है, जो जड़ है, मंदमती है, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, तो वह शूद्र मंत्र उच्चारण में असमर्थ हो तो कुछ शूद्र ऐसे भी हो सकते हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर सके और कुछ शूद्र ऐसे भी हो सकते हैं जो मंत्रों का उच्चारण भी ना कर सके। तो यदि वो शूद्र मंत्र उच्चारण में असमर्थ हो तो पुरोहित और ऋत्विक मंत्रोच्चारण करें, लेकिन कर्म उसी मूढ़ यजमान के हाथ से करावे, अर्थात उस शूद्र के हाथ से कर्मों को करावे। फिर संस्कारों में यजमान मंत्र उच्चारण कैसे करे, तो उसके विषय में बताया, सब संस्कारों में यजमान मधुर स्वर से मंत्रोच्चारण करे। तो मंत्रोच्चारण मधुर स्वर से करना है, कर्कश स्वर से नहीं करना। ना शीघ्र ना विलंब से उच्चारण करे, तेजी से उच्चारण भी नहीं करना और बहुत देर से भी उच्चारण नहीं करना, किंतु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है करे। तो जिस वेद का जैसा उच्चारण है, जिस गति से जिस वेद के मंत्र बोले जाते हैं, उसी गति से उन वेद के मंत्रों को बोले। फिर और दिया है, यदि यजमान ना पढ़ा हो, ये शूद्र के संस्कारों से संबंधित बात है, यदि यजमान ना पढ़ा हो तो इतने मंत्र तो अवश्य पढ़ लेवे। यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मंदमती, फिर जो संस्कार करवाने वाले परिवारजन होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो कि ऋत्विकों को या पुरोहितों को निमंत्रित करते हैं संस्कार करवाने के लिए। तो उसके विषय में बताया कि ऋत्विकों को सत्कार पूर्वक आसन पर बैठाना, तो उनको सत्कार पूर्वक आसन पर बैठाएं
और वे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बैठें। और जो पुरोहित हैं, संस्कार करवाने गए हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बैठें और उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म व दूसरी बात कोई भी ना करें। तो पुरोहितों को, ऋत्विकों को भी उपस्थित कर्म में अपना मन लगाना चाहिए, कोई दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। और जो सम्मिलित हुए हैं, श्रोता है, दर्शक हैं, उनको भी उपस्थित कर्म में ही अपना मन, अपना ध्यान लगाना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें अग्निहोत्र आदि यज्ञों में अथवा संस्कारों में यजमान और पुरोहित कैसा व्यवहार करें, उससे संबंधित बताई है। यहीं तक।